So welcome to another amazing session of KBH classes. In this class we will तो आज हम लोग आगे देखेंगे पार्ट 3 है हमारा लेक्चर का सीबीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इसमें जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमको टॉपिक वाइज कोई हो प्रीवियस ईयर के अलावा हमको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन बताए जाए तो आप मुझे जरूर बता देना, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज भी और ये अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए 10th क्लास का टॉपिक वाइज हो या फिर आप 11th हो या 12th में, अगर आप 11th 12th में भी हो बोर्ड एग्जाम में आपको देना, अगर टॉपिक वाइज चाहते हो कि आपको सॉल्यूशन मिले टॉपिक वाइज में चैप्टर पढ़ाऊं तो वही आप लोग लिख दो। टॉपिक वाइज में आप क्या लिखना, सबसे पहले अपना क्लास लिखना, क्लास, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर रहे हैं, टॉपिक नेम, और ये बता देना मुझे इस क्लास का ये टॉपिक हमको चाहिए, ठीक है। आप लोग चाहते हो कि 10th में हो या 11th में या 12th में हो, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अपने भैया दीदी लोग को या फिर अपने जूनियर को बता दो कि सर मुझे इस तरह से चाहिए, ओके। टॉपिक वाइज चाहिए या सीबीसी प्रीवियस ईयर चाहिए, ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सेशन बिना देर किए हुए। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे नहीं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ पे हम लोग, आप लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन से दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉसेस का कल क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आते ही होता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आते ही होता है, अलग अलग तरीके, ओके। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, एकदम न्यू क्वेश्चन है कि देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सभी अभी हम लोग एक नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। इसका फिर हम लोग ज्यादा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को हमने कट कर दिया इन टू पीसेस, सॉलिड स्फीयर कट इनटू टू पीसेस, इसको कट कर दिया कितने पीसेस में, कट इनटू टू पीसेस, ठीक है। सॉलिड स्फीयर को कट कर दिया इसमें हमने दो पीसेस में, ठीक है। और दोनों पीसेस बने हेमिस्फीयर, द टू पीसेस आर बिकम हेमिस्फीयर, दोनों बन गए। एक फर्स्ट हेमिस्फीयर बना, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। हेमिस्फीयर तभी बनेगा दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसलिए मैंने बोलता हूँ क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है, उसको अच्छा से पहले समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तब तक हमें सोल्यूशन नहीं पता चलेगा, ठीक है। सोल्यूशन हम लोग कभी गलत भी कर देंगे। तो क्वेश्चन बोला कि एक सॉलिड स्फीयर उसको कट किया दो हेमिस्फीयर में। अब बताइए रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सच स्फीयर टू द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, मतलब हमको रेशियो निकालना है किसका, एरिया ऑफ, एरिया बोल सकते हैं सरफेस एरिया, चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं सरफेस एरिया। क्या निकाला हमको, रेशियो, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, जो दोनों हेमिस्फीयर हुए थे टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, यानी दोनों को ऐड कर रहे, कंबाइंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं। मतलब हम लोग को दोनों का हेमिस, यहाँ पे देखो वो लोग क्या करेंगे 1:1 ला देंगे, बोलेंगे अरे ये तो जैसे हेमिस्फीयर होता है, जैसे आप लोग जानते हैं हेमिस्फीयर क्या होता है। सपोज ये स्फीयर है, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, तो ये हेमिस्फीयर ऐसा बनेगा, एक हेमिस्फीयर क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, और एक ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सब लोग बोले अरे सर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे बोल रहा है तो जोड़ने पे करेंगे तो दोनों, फिर तो ये वही चीज रिटर्न होकर यही बन जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 1:1 बिना देखे मारेंगे। आप लोग करोगे ऐसे, एग्जामिनर आप सॉरी आप लोग करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये 1:1 होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं सरफेस एरिया सिर्फ यहाँ पे केक स्फीयर का निकाल रहे हैं, सिर्फ ये वाला स्फीयर है, ओके। सिर्फ ये स्फीयर का हम लोग सरफेस से निकाल रहे हैं, ऊपर ऊपर पर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो निकाल रहे हैं, ये जो है ऊपर ये, ठीक है। साथ में हम लोग इसका भी, ये जो आपका ये हो गया ये पार्ट और ये पार्ट, इसका भी सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ये पहले हम लोग ऊपर में सिर्फ कवर करने के साथ साथ उस तरह, जैसे आप लोग सिमली बॉल जानते हो, सिमली बॉल होता है ना बच्चों को खेलने के लिए, जो स्माइली बॉल होता है इस तरह का होता है स्माइली बॉल। ये बॉल जो होता है पूरा सॉलिड स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर नहीं। तो उसको दो पार्ट में कट करोगे तो कट करने पे इस तरह का टुकड़ा बनेगा, कहाँ गया मेरा, हाँ इस तरह का टुकड़ा बनेगा। ये जब टुकड़ा बन गया, ये दोनों इस तरह का टुकड़ा बना,
तो ये दोनों जो ये दोनों सरफेस भी इंक्लूड हो गया। पहले सिर्फ ये अपर पार्ट था दोनों स्फेयर में, ठीक है। दोनों मिलकर जब स्फेयर बनेगा तो सिर्फ अपर पार्ट था, और जब कट हो गया तो ये इस तरह से हो गया, तो ये दोनों इंक्लूड होगा। तो हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, देख लेते हैं। और इसका रेडियस वगैरह क्या दिया है, पहले दिया होगा। अच्छा, मान लेते हैं रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ पहले स्फेयर निकाल लेते हैं। ओके, स्फेयर क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, जिसे हम लोग जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब हमको निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फेयर। पहले टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे देखो कर्व नहीं निकालना है, कर्व निकालेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2 पाई या फिर टोटल निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फेयर, मतलब एक ईच हेमिस्फेयर, एक एक का, तो एक का निकलेगा क्या आएगा, 3 पाई r। अच्छा, रेडियस तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इसका रेडियस ये ऐसे है, ये भी रेडियस है, सबका स्फेयर स्फेयर दोनों का रेडियस सेम रहेगा, 3 पाई r स्क्वायर। एक का हो गया, तो दोनों का कंबाइन कर देंगे, क्या हो जाएगा, कंबाइन करके क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर, यानी 6 पाई r स्क्वायर। अब आप लोग बता दो जल्दी से रेशियो क्या हो जाएगा, कमेंट में टाइप कर देना आप लोग। ओके, तो कमेंट हम लोग टाइप कर देना, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा दोनों का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर यानी 4/6, यानी आपका आ जाएगा 2/3, दैट इज इक्वल टू 2:3, जो कि आपका सी दिया था। जानते एग्जामिनर ने ऑप्शन ए में 1:1 दिया, बच्चे लोग क्या करेंगे, फट से 1:2 बोलेंगे, अरे ये तो दो ही फिर है, दोनों को फिर कंबाइन कर दिया तो सेम हो जाएगा, तो फट से आप लोग करोगे, तो आप लोग करोगे ऐसे, ठीक है। आप लोग करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, गलत, क्या हो गया पेन को, 1 मिनट, एग्जामिनर करेगा गलत, ठीक है। समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोला कि मिडिल ऑफ द डेटा को क्या बोलते हैं, तो मिडिल ऑफ डेटा जो भी होता है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, बोर्ड मीडियन है, तो ठीक है। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, देखो बच्चे ने मीन लिखा, मीन होता है एवरेज, देखो मिडिल होता है अलग, मीन होता है एवरेज। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ ए। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। चलो क्यूब थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब लगा हाँ क्यूब है। इस क्यूब में से, इस क्यूब का साइड दिया 2 सेंटीमीटर, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। इस क्यूब का साइड दिया है 20 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके। चलो इसका साइड दिया है 2 सेंटीमीटर। अब जो बोल रहा है कि हमको इस लार्जेस्ट वी हैव टू टेक आउट लार्जेस्ट कोन फ्रॉम इट, ओके। यहां से हमको लार्जेस्ट कोन निकालना है, तो लार्जेस्ट कोन कैसे निकलेगा, क्या होगा सोचो आप लोग। तो लार्जेस्ट कोन देखो, सबसे पहले देखो लार्जेस्ट कोन कैसे, लार्जेस्ट कोन होगा वो, कोन क्या होता है, व्हाट इज कोन, कोन तो इस तरह से होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये एक बेस है, एक राइट साइड का कोन से कोन बनता है, ये कौन सा होता है, ये सर्कल रहता है।
तो हम लोग सबसे बड़ा सर्कल निकालेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा सर्कल निकालते हैं। सर्कल जो निकलेगा, ये चारों जो एजेस हैं लास्ट में सबको टच करें। अब चारों को टच करेंगे तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, EH। यानी ये कौन आया, डायमीटर आया, डायमीटर ऑफ बेस, सर ऑफ कोन, बेस क्या है, सर्कल, कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको निकालना है वॉल्यूम। अब देखो ये कौन है, हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से निकालेंगे सबसे टॉप पे टच कर जाए, तभी तो हम लोग सबसे बड़ा कोण निकालेंगे। सबसे टॉप पे टच करेगा तो इसका हाइट कितना होगा, हाइट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी ये वाला टोटल हाइट होगा। यानी फिर से ये हाइट जो हो गया, क्या हो गया, हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट भी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, हाइट निकल गया, रेडियस निकल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जल्दी से आप लोग बता दो। यस, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दैट इज 1/3 इंटू पाई, r का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, यानी क्या हो गया 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका ऑप्शन था 2π/3 क्यूब, ऑप्शन नंबर डी था, तो ये आंसर हो गया। है कुछ टफ, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत इजी है। अगर आप लोग बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो करो जरूर, आप लोग स्कूल में जो पढ़ा है प्रीवियस ईयर में बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट में मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन, अगर इसमें से 1/3 को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। इसी तरह भी और भी होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन है, वॉल्यूम सिलेंडर है, सॉरी ये h है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से। बच्चे प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले आप लोग प्रोबेबिलिटी बता दो। क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स अपॉन टोटल। फेवरेबल का मतलब ये नहीं कि जो अच्छा हो, फेवरेबल जो हमको चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई चीज बोले 2 से डिविजिबल होता है, हमको 2 से डिविजिबल चाहिए। कोई बोले 2 से डिविजिबल नहीं हो, कौन कौन नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और टोटल में टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन के अगर 2 डाइस, यहाँ पे 2 डाइस है, 2 डाइस है। ठीक है, एक डाइस ये है, मैं बना दे रहा हूं, एक डाइस ये है। ठीक है, ठीक है, एक डाइस ये है, एक डाइस ये है, इस तरह से 2 डाइस है। और 2 डाइस जो है उनको क्या कहते हैं, रोल किया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए 5। अब देखो 2 डाइस है तो क्या चांस है, या तो दोनों में एक एक आ जाए, या एक दो, एक में एक आए, एक में 2 आए। इसी तरह एक में एक आए, 3 आए, फिर एक में 4 आए, एक में 5, एक और 5 आए, फिर इस तरह से 1 और 6। तो हम लोग को देखना है 2 और 3, तो 2 और 3, फिर हम ये तो होगी एक बार एक साथ, फिर ऐसे करके हम लोग बना लेंगे 2 से 1, 2 2 2 3, इस तरह से चलते जाएंगे, फिर 3 3, इस तरह चल जाएगा। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, टोटल कितने होंगे देखो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखो 1 से कितने बने, पहले एक को फिक्स करके हमने एक डाइस का फर्स्ट को फिक्स करके हम बाकी से कौन कौन बन सकते हैं, तो हमने 6 निकाला। 2 से कितने 6, तो 1 से 6 हो गए, 2 से 6 हो गए, 3 से 6 हो गए, 4 से 6, तो टोटल कितने में 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, 1 से 6 बने, ये 1 से, ये 2 से 6 बने, ये 3 से 6 आएंगे, इसी तरह करेंगे। फिर 4 से 4 को लेकर करेंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 5 से लेकर करेंगे, फिर 6 आएंगे, और फिर 6 लेके करेंगे मतलब 1 पे, तो बाकी सब में इतने आएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 36। तो ये याद रखना, जब भी 2 डाइस को रोल किया जाए तो उनका टोटल नंबर ऑफ
जो आता है आइटम्स, वो टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल मतलब कंडीशन हो सकता है 36। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पूछा सम 2 3 और 5 है। 2 3 5 कब कब हो सकता है? 2 तो एक ही केस में होगा, या तो जब दोनों में 1 1 हो जाए तभी 2 होगा, सम 2 होगा, 1 + 1 = 2। अगर किसी एक में भी 2 आ गया उसके बाद तो जीरो तो हो नहीं सकता है, देखिए 2 0 हम ले लेंगे, तो किसी एक में भी 2 आ गया, सॉरी 2 आ गया तो वो नहीं होगा। किसी एक में 3 आ गया तो वो भी समझे। दूसरा है सम 3, सम कब 3 कब हो सकता है? 1 2 आ जाए या फिर 2 1, यानी 2 + 1 है ये 3। तो कितने हो गए? 1 2 3। और क्या पूछा है? सम 2 3 के बाद 5। 5 कब आ सकते हैं? जब आपको 1 4 हो, या फिर 2 3 हो, या फिर 3 2 हो, या फिर 4 1 हो। और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर किसी एक डिजिट में 5 भी आ गया तो 5 में तो जाहिर सी बात है 5 के साथ एक 1 आएगा तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 5 के साथ कोई भी आएगा तो वो नहीं होगा, 6 के साथ कोई भी आएगा तो नहीं होगा, 4 के साथ 1 आ सकता है, अगर 4 2 आ गया तो 6 हो जाएगा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल 4। तो टोटल में कितने हो गए? टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। तो कितने हो गए? 7। ओके, टोटल फेवरेबल कौन कौन से हो गए? ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। फेवरेबल 1 1 हो गए, 1 2 हो गए, 2 1 हो गए, 1 4 हो गए, फिर 2। इसको मत देखो आप लोग, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। 1 4 हो गए, 2 3 हो गए, 3 2 हो गए, और 4 1, यानी टोटल कितना हो गया? 7। तो 7 हो गया टोटल फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 3 5, 2 3 और 5, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या 5। कितना होंगे? 2 3 5 कितना हो जाएंगे? 7 तो टोटल मेरे कितने बचे? 36। दैट विल बी आंसर 7/36। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से करना, अगर आपको फिर से डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछना। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बस ये देखो, ज्योमेट्री से आ गया क्वेश्चन। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ये कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 0, ठीक है। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट 6 0, एक एंड, वन एंड क्या है? वन एंड कहां पे? वन एंड इज एट 6 0। फाइंड द अदर एंड। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सेंटर और डायमीटर का एंड बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बना लेते हैं। देखो इसका सबसे आसान सा है, यहाँ से ऐसे बनाए। तो सेंटर यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे x है, x डैश, y y डैश, ठीक है। तो 1 2, यहाँ पे समझ लो 2 0 है, और एक यहाँ पे 6 0। अब ये सेंटर है, ठीक है, ये 6 0 है। तीन दोनों के बीच में यह सेंटर है, तो यहाँ से तो एंड पॉइंट, डायमीटर कहाँ होता है? एंड पॉइंट होता है। ये सर्कल ऐसे कहीं गया होगा, इधर से बनते हुए गया होगा कहीं भी, इधर जाके। तो ये जो सेंटर है, यहाँ से सेंटर से एंड पॉइंट पे डिस्टेंस वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। ओके, क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। तो रेडियस जो यहाँ से जितना दूर यहाँ होगा फिक्स, एक डायमीटर, डायमंड का इसका एक एंड यहाँ है, तो दूसरा एंड यहाँ पे कहीं पे होगा। तो जितना रेडियस कितना हो गया? रेडियस कितना हो गया? 6। देखो यहाँ पे, देखो ये दोनों, तो यहाँ से कितना दूर है? देखो एक्स एक्सिस, ये टू, सिंपल एक्स एक्सिस, तो 6 - 2 कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो ऐसे आ जाएगा, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, 0 - 0 का, यानी 6 - 2 का होल स्क्वायर कट गया तो 6 - 2 बच जाएगा, यानी 4। सिंपल, यहाँ से रेडियस 4 है। यहाँ पर भी रेडियस कहीं पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये 4 कितना दूर होगा? यहाँ से यहाँ देखो, देखो कितना दूर हो रहा है? यहाँ से 2 हो रहा है, मतलब ऑरिजिन के हमको लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है। लेफ्ट साइड जाएंगे तो कितना दूर है? यहाँ पे 2 आ गया, एक एक जाएगा, 3 आ गया, एक जाएगा, तो यहाँ पे -2 0 होगा। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, और वही रेडियस होगा, तो यानी ये दूसरा एंड पॉइंट होगा। तो मतलब ये सर्कल जो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ओके,
तो इस तरह से, तो क्या हो गया हमारा अदर एंड पॉइंट, क्या हो गया -2,0, ठीक है, -2,0। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ने क्या किया 4,0, बहुत से लोग 4,0 मार, रेडियस 4 लाए तो 4,0 मार दी, नहीं, आपको डिस्टेंस दे दो 4 को -2,0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी आंसर। इसको समझ में आया क्या बढ़िया से? देखो एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, इस बार मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, लेट्स सी द कलर इज व्हाइट। हाँ देखो, पहले सेंटर ये था, ये डायमीटर कंपोनेंट, यहाँ से हमने दोनों का क्या निकाला, डिस्टेंस, रेडियस 4। तो यहाँ रेडियस जो होता है हमेशा यहाँ पे हो, यहाँ पे सब जगह 4 होगा। तो डायमीटर का अपोजिट साइड में जो होगा, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो सेंटर से पास करता है और रेडियस का डबल होता है, तो जितना यहाँ होगा उतना इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 डिस्टेंस है, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 4 डिस्टेंस कैसे होगा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे जो उसका दूरी जो सेंटर 2,0 से है वो 4 हो, तो कौन सा होगा, -2,0 होगा, 0,0 तो 2 हो जाएगा, फिर -1 पे जाएंगे -2, का आंसर विल बी -2,0, ठीक है, -2,0 इज द आंसर। तो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक ज्योमेट्री का, सर्कल का भी, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी। चल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या नहीं पता चल रहा उनको। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई कि इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड, ठीक है, एक कार्ड है 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का पैक है, ठीक है, इसमें से वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड चला गया, कितने बच गए 51 कार्ड, ठीक है। From the remaining card, a card is drawn at random. Find the probability that the drawn is the queen of heart if the lost card is black kind, ठीक है। अब देखो लॉस्ट कार्ड जो क्या दे दी, लॉस्ट कार्ड कौन सा, ब्लैक। तो हम लोग जानते हैं कितने कार्ड होते हैं टोटल, टोटल 52 होता है, 13 डायमंड होता है, 13 क्या होता है, हार्ट होता है, 13, 26 डायमंड और हार्ट, ये क्या होता है, रेड होता है, रेड कलर होता है, 13 स्पेड होता है, और एक और 13 होता है, डायमंड, हार्ट, स्पेड, और क्या होता है, चलो ठीक है, कुछ भी हो तो ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। टोटल ये तो ब्लैक होता है, ब्लैक कार्ड लॉस हुआ है, ठीक है। क्वीन कितने होते हैं, 4, सब में एक क्वीन यहाँ होंगे, हमको पूछा क्वीन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द गेटिंग और ड्रॉन इज द क्वीन ऑफ हार्ट, तो एक क्वीन इसमें होंगे, एक क्वीन इसमें होंगे, एक क्वीन इसमें होंगे, एक 4 क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, और 4 जैक, एक जैक, एक जैक, एक जैक, एक जैक, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितना हो गया, 4 4 8 4 12, फेस कार्ड 12 हो गया, ठीक है। फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग है, ह्यूमन के फेस होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, सबके फेस है, फेस कार्ड। अब फिर आप लोग पढ़ेगा एस, 1s 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 1s, ये अलग होता है, तो ये तो सब मिला के अलग कार्ड बनते हैं, टोटल 16। तो 12 कार्ड जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, अब सब में एक एक डायमंड, एक हार्ट, एक स्पेड, एक और कुछ होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। खैर जो भी है, अभी उस तो हमारे पास एक इसमें से कोई कार्ड लूज कर लिया ब्लैक में। अब हमको पूछा प्रोबेबिलिटी मांगा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, हमको रेड क्वीन चाहिए। तो रेड क्वीन जो है वो तो भुलाया नहीं, क्योंकि रेड क्वीन इसी में कहीं होगा, ठीक है, रेड और क्वीन, हार्ट ऑफ क्वीन रेड, ठीक है, हार्ट है, ठीक है। तो रेड तो हो जाएगा, मतलब हार्ट क्वीन भी रेडी हो गया। तो और हम लोग हार्ट हो गया, ठीक है। तो कितने हार्ट, हार्ट के पास कितने क्वीन है, एक, तो एक क्वीन हो गया जो हमको चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, एक निकालना है, 1 क्वीन किसी को निकालेंगे, और टोटल कितना है 51, दैट इज 1/51। ब्लैक कार्ड लॉस्ट है तो ब्लैक कार्ड लॉस होगा, तो कोई मतलब ब्लैक कार्ड, तो हमें इसमें रेड से देखना है, ठीक है। तो 1/51 तो 1/51, दैट इज द आंसर, ओके। एक कार्ड लॉस का टोटल बच गया 51, तो इसमें से कितने बचे, इसमें से कोई एक निकालेंगे, रेड, हमको रेड क्वीन चाहिए, तो रेड है, ठीक है।
और क्वीन। क्वीन कितने इसमें सिर्फ एक है, वो भी एक रेड है, ठीक है। तो इसका हो गया प्रोबेबिलिटी 1/51। अगर पूछता इफ इफ पूछता कि हमको सिर्फ रेड क्वीन चाहिए, यहाँ पे हम लोग को हॉट क्वीन निकाल, रेड क्वीन रहता, हमारे पे रेड में कितना क्वीन है, 2। 2 निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 51। 2/51 आंसर होता है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल कितने हैं, 2, कोई भी 2। अब तो हम लोग फेवरेबल सिर्फ एक हो गया, क्योंकि हॉट एक ही है और वो भी 13 हॉट है, ठीक है, वो भी रेड है, बस एक ही क्वीन, उसमें उसमें से भी एक ही हमको चाहिए, सारे नहीं चाहिए। एक क्वीन में तो वो वही चाहिए, 1/51 जो हमको चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी आने का कितना है, 1/51, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इवेल्युएट। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो ये तो बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या पूछा है, 2√2 cos 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। कितने का मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स है, जो भी हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी। ये 2 मार्क्स क्या है, 2√2 cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/√2, साइन 30 डिग्री का 1/2 प्लस 2√3 इंटू कॉस 30 डिग्री का √3/2। ये क्या गया, √2 गॉट कैंसिल, 2 गॉट कैंसिल, यानी ये 1, यहाँ √3 इंटू √2 गॉट कैंसिल, प्लस √3 इंटू √3 is 3, that is 1 plus 3 is equal to 4। वेरी इजी। इसी में एक और ऑप्शन था, ट्रिग्नोमेट्री ही का ऑप्शन क्वेश्चन था कि इफ a is equal to 60 डिग्री और b is equal to 30 डिग्री, b का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है एंगल पुट करके कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बहुत इजी है, पहले एलएचएस हम लोग ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बहुत इजी, साइन ए प्लस बी यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 60 प्लस 30, ठीक है। इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1। तो आरएचएस में भी मेरा 1 का वैल्यू आना चाहिए, देखो 1 आता है कि नहीं साइन से। तो आरएचएस क्या है हमारा, राइट हैंड साइड, साइन ऑफ ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ओके, प्लस कॉस ऑफ ए 60 डिग्री साइन ऑफ बी साइन 30 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, 2 इंटू 2 4, 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1 मत कर देना 1/4, दोनों का एलसीएम 4 है, यानी 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 आंसर हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों को बहुत चलेगा इसको। आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछना मुझसे, और अगर आप लोगों को चाहिए कि और भी वीडियो इस तरह के बनाते रहें तो आप लोग लिख दो, और अगर आपको टॉपिक वाइज भी चाहिए तो आप लोग जरूर करना। और हाँ प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर करना आपको कहाँ, टू योर फ्रेंड्स,
जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में दे रहे हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फ्रेंड्स ऑल्सो गिव सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन वगैरह जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं बताऊं, ये तो मार्क्स ही तो आप लोग वैल्यू पुट कर जो कंसेप्चुअल है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये था, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको आप लोग जरूर करिएगा। ये हालांकि 1 मार्क्स का है, लेकिन इसको थोड़ा सा बहुत लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।